आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये कोई बाहरी सफर नहीं, बल्कि एक सफर अपने अंदर, अपने मन की गहराइयों में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन के इस शोर को कैसे शांत किया जाए और कैसे एक बेचैनी भरी जिंदगी से निकलकर एक गहरी सच्ची शांति तक पहुंचा जाए। ये एहसास शायद हम सबको कभी ना कभी होता है ना, कि हम जैसे अपने ही ख्यालों से, अपने ही मन से लड़ रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी जो दिन रात साथ रहती है। खैर, ये सवाल हम सबका है और इसका जवाब भी हमारे मन की बनावट में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये दिमागी कश्मकश आती कहाँ से है। इसकी जड़ में एक फिलॉसफिकल आइडिया है जिसे द्वैत या डुअलिटी कहते हैं। और सच कहूं तो इसे समझना ही शांति की तरफ हमारा पहला कदम है। देखिए, हमारा मन ना लगातार दुनिया को दो हिस्सों में बांटता रहता है। एक तरफ अहम, मतलब मैं ये हूँ, ये मेरा है, और दूसरी तरफ इदम, मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। यही जो मैं और वो का बंटवारा है ना, असल में सारी इच्छाओं, सारे दुखों और इस भागते हुए मन की असली वजह यही है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि मन का जो ये शीशा है उसे साफ किया जाए। प्यार, नफरत, सुख दुख, अच्छा बुरा, इन सब की धूल को हटा दिया जाए, ताकि ये शीशा उस एकता को दिखा सके जहां कोई बंटवारा है ही नहीं, सिर्फ एक पूरी सच्चाई है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप पर। इस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर करना। यही वो नींव है जिस पर मन की शांति की इमारत खड़ी होगी। ध्यान की तैयारी के लिए ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं। देखिए, जब तक शरीर हिलता डुलता रहेगा, मन भी उसके पीछे पीछे भागेगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए शरीर में हर तरह की हलचल, चाहे वो खुजली हो या जम्हाई, उसे रोकना होगा। शरीर को स्थिर करके ही हम मन को शांत होने का एक मौका देते हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण यही बात कहते हैं। यहाँ नाक की नोक पर देखने का मतलब आंखों पर जोर डालना नहीं है, बल्कि मन को एक जगह टिकाना है, उसे एक एंकर पॉइंट देना है, ताकि वो बाहर की दुनिया में ना भटके। और जब शरीर पत्थर की तरह एकदम स्थिर हो जाता है ना, तब एक कमाल की चीज होती है। हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसे प्राण कहते हैं, वो बिना किसी रुकावट के बहने लगती है। और इसी वजह से शरीर में कई बार नई नई और अजीब सी सेंसेशंस महसूस होती हैं। और अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम अक्सर मन को भटकने से रोकते हैं, उससे लड़ते हैं, है ना? लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी इसी आदत का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी प्रैक्टिस को बदल कर रख देगा। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि जो मन हमें इतना परेशान करता है वो हमारा दुश्मन है ही नहीं। हम हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर क्या हो अगर हमें ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर ये भटकता मन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि वो तो हमारी गाड़ी हो, हमारी इस भीतरी यात्रा का वाहन? तो अब हम क्या करेंगे? हम उसे रोकने के बजाय उसे जानबूझकर भटकाएंगे। मतलब हम उसकी भटकने की आदत को लेंगे और उसे एक पर्पस, एक दिशा देंगे। इसी टेक्निक को न्यास कहते हैं। ये एक कला है, अपने मन का ध्यान जानबूझकर, कॉन्शियसली शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाने की। इस तरह हम मन से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसकी एनर्जी को एक सही दिशा देते हैं। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस गहरी होती जाती है, हम एक बहुत ही कमाल की अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। यहाँ से ध्यान के और भी गहरे स्तर शुरू होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे पूरा शहर सो रहा है, पर एक घर की खिड़की में लाइट जल रही है। योग निद्रा में शरीर तो गहरी नींद में होता है, लेकिन चेतना यानी अवेयरनेस वो उस रोशनी की तरह पूरी तरह जगी रहती है। महान ऋषि पतंजलि ने इसके 4 लक्षण बताए हैं। पहला, शरीर एकदम स्थिर हो जाता है। दूसरा, कोई मेहनत नहीं लगती, सब अपने आप होता है। तीसरा, एक खुशी या आनंद का एहसास होता है। और चौथा, अपने अंदर एक खालीपन, एक खुले आसमान जैसा एहसास होता है। और हाँ, इस अवस्था में कई बार अजीब सी फिजिकल सेंसेशंस भी होती हैं, जैसे झुनझुनी होना, शरीर का सुन्न पड़ जाना, या ऐसा लगना कि शरीर जम गया है। इनसे घबराना नहीं है, ये बस एक संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है और मन शरीर के बोझ से परे जा रहा है। अब हम इस यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। अब हमारा फोकस होगा बीच की जगह पर, द स्पेस बिटवीन।
यही वो जगह है जहाँ सबसे गहरी समझ मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को संधि कहते हैं, मतलब जंक्शन। असली जागरूकता न तो सांस लेने में है न छोड़ने में, बल्कि दोनों के बीच जो एक पल का ठहराव है उसमें है। दिन और रात के बीच की जो शाम है उसमें है। हर दो विचारों के बीच जो खामोशी है उसमें है। तंत्रालोक का ये शक्तिशाली कोट इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहता है कि पूजा न दिन में करो न रात में, बल्कि उस पॉइंट पर करो जहां दिन और रात मिल रहे हैं। मतलब फोकस उस बीच के गैप पर, उस जादुई पल पर होना चाहिए। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, ये सब सिर्फ कोई मैकेनिकल टेक्निक नहीं है, ये एक कला है। जब तक ध्यान के लिए एक गहरा लगाव, एक जुनून पैदा नहीं होता, जब तक कोई इस प्रक्रिया से प्यार नहीं करने लगता, तब तक असल में जागरूकता की दुनिया में कदम रखना बहुत मुश्किल है। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे विचारों के बीच जो खाली जगह है, जो सन्नाटा है, उसमें क्या छिपा हो सकता है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि सिर्फ अपने अनुभव में ही मिल सकता है।